जो आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना, इट इज़ नॉट मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. आपकी जो फंड रिक्वायरमेंट है, इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ फेस वैल्यू एंड ऑल्सो शेयर प्रीमियम. Are you with me? So you do not exclude the share premium. Share premium is also part of the capital that you are raising. Your value the share comprise of two components. One the face value and another the premium. Correct. That means that's a good point, Naresh ji. But उसमें क्या है? उसमें ऐसा है कि it is not that every company can raise capital with share premium. Only a company which is well performing, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनका की कंपनी में लोगों का भरोसा है, those people can raise the capital with share premium, and they will do. And because why they will do? When they go for raising the funds, they have to go with the face value plus premium. Absolutely. Because the share value comes from two components. Exactly. और देखिए अब इसके पेटीएम के केस में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा it was a I will not say it was a fraud. It was exploitation of the market sentiments by Chandrasekhar Sharma, who is the founder of Paytm. Now उसको लगा कि मार्केट बढ़िया है, कुछ भी पे करने को तैयार हैं प्रीमियम, तो ले लो. And this is how he priced his share at 2155. उससे प्रमोटर तो नहीं करेगा ना, उसमें उनके ब्रोकर्स भी होते हैं, साथ में सेबी भी इन्वॉल्व होता है. हाँ, अब देखो क्या है, सेबी इन्वॉल्व होता है, पर सेबी does not dictate. सेबी ओनली आस्क्स फॉर डिस्क्लोज करो. तो जो भी आप गलत भी कर रहे हो डिस्क्लोज करो. आपके अगेंस्ट इसमें क्रिमिनल केसेस हैं, डिस्क्लोज करो. तो सेबी ये बोलता है कि डिस्क्लोज करो, तो वो सब डिस्क्लोज करते हैं. अब 600 पेज का प्रॉस्पेक्टस है जिसमें सारे डिस्क्लोजर डाले हुए हैं. कौन पढ़ने जाता है? हु रीड्स देम? और इवन इफ समबडी रीड्स देम, लोगों को लगता है अरे ये भी अप्लाई कर रहा है, वो भी अप्लाई कर रहा है, सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, मैं ही कहीं रहना चाहूँ. फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो इसलिए लोग लपेटे में आ जाते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ पेटीएम, इन द वेरी फर्स्ट 2 days the share price tanked by 39%. And today तो even it is worse. It is not even 20% also. 80% उसका 80% ही भी कम हो गया है देखा जाए. Because of the problem. See, so basically as a promoter it's your responsibility. अब you are raising money from the shareholders, you have to ensure that you meet their expectations. You run the company meeting the expectation of the shareholders. इंडिया में भी प्रॉब्लम है कि वो दे डू सी द प्राइस ऑफ द शेयर. हाँ. इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना, सब्सक्रिप्शन जो होती है, आपका यदि प्राइस बैंड डाउन है, तो इमीडिएटली अप्लाई कर देते हैं कि यार मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा. वो भी एक फ्रॉड है ना. वो एक्चुअली आई विल नॉट से वो फ्रॉड है. इट डोंट एक्चुअली वो जो दैट इज देयर इज अ रेगुलेशन 6(1). देयर इज अ सेबी रेगुलेशन ICDR, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ICDR 2018. वो सेबी का रेगुलेशन है. उसमें एक रेगुलेशन नंबर 6(1) है, और 6(1) में उन्होंने एक मेथड प्रेस्क्राइब किया है, उसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग मेथड. और बुक बिल्डिंग मेथड का क्या उनका क्राइटेरिया है कि मर्चेंट बैंकर और कंपनी मिलकर डिसाइड करती है कि क्या प्राइस बैंड होना चाहिए. तो वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो प्राइस बैंड फिक्स कर देते हैं. सेबी का भी रिस्पांसिबिलिटी है, सेबी कभी कट कर देती है. हाँ, सभी कट कर सकती है, पर हाँ दे डू बट नॉट एवरी टाइम. सेबी का वैसे रिस्पांसिबिलिटी है प्राइस बैंड ऊपर ना जाए. हाँ, उनका रिस्पांसिबिलिटी है, पर वो कितना उसको लिव करते हैं कितना नहीं करते हैं, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट एक्चुअली. देयर इज अ बिग, बिकॉज अगर सेबी ने कट किया होता तो पेटीएम अपना इश्यू 2155 में नहीं करते. इफ सेबी वुड हैव अप्लाइड देयर माइंड कि क्या इस कंपनी का वैल्यूएशन वाकई में इतना है, अगर वो लोग इतना सोचते थे तो मे बी द प्राइस वुड हैव बीन 600 रुपीज़ और 500 रुपीज़, समथिंग लाइक दैट. बट मे बी दे फेल टू अप्लाई देयर माइंड, एंड दैट इज हाउ द रिटेल इन्वेस्टर got hit.